गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। और जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा एग्ज़ाम अक्टूबर में है यूपीपीसीएस का। तब तक हमें खूब अच्छे से पढ़ाई करनी है, एक एक टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है। और अभी इस टाइम पे मैं स्पेक्ट्रम को पढ़ रही हूँ। स्पेक्ट्रम में हर पेज पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, दो दो लाइंस, तीन तीन लाइंस ऐसी होती हैं जो इम्पॉर्टेंट दिख जाती हैं। बस हमें उन्हें ही हाईलाइट करते जाना है, ताकि हम जब दोबारा उसे पढ़ें तो हमें पता चल जाए कि किस पेज पे क्या इम्पोर्टेंट है। और जब दोबारा पढ़ें तो हम अच्छे से पढ़ भी लें और टाइम भी कम लगे। ये भी होता है, अगर हम एक बार पढ़ते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन हम दोबारा जब पढ़ते हैं तो उससे कम टाइम लगेगा। फिर जितनी बार ही हम पढ़ेंगे समय कम होता जाता है, क्योंकि हमने एक बार पढ़ा है तो हम हर चीज़ को पूरी तरह से नहीं पढ़ते हैं, बल्कि जो इम्पोर्टेंट होता है उसे ही पढ़ते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो, हम जब पढ़ने लगते हैं पहली बार तो उसमें जो इम्पोर्टेंट लगता है हम उन्हें ही हाईलाइट करते जाते हैं, और उसी से हमें पता चल जाता है कि किस पेज पे कौन से टॉपिक्स, कौन सी लाइंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो जब हम हाईलाइट कर देते हैं ना, तो हमें पहले से ही नज़र आ जाती हैं कि हाँ, ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। और जब हम नोट्स बनाते हैं तो नोट्स बनाने के टाइम पे ही उन्हें हम नोट डाउन करते चलते हैं, और उन्हें ही हम जब बार बार रिवीज़न करते हैं उसका, तो अच्छे से वो तैयार भी हो जाता है। तो बस इस समय तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हर सब्जेक्ट को बार बार पढ़ने की ज़रूरत है, बार बार उसे रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। क्योंकि जितना ही हम रिवाइज़ करेंगे, जितना ही हमारा रिवीज़न होगा, उतना ही अच्छा हमारा एग्ज़ाम जाएगा। तो इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है ना, रिवीज़न ही है। क्योंकि हर सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं और सिलेबस बहुत लेंदी है, और हर एक टॉपिक को हम रट नहीं सकते हैं। तो रटने का बस एक ही विकल्प है, क्योंकि इतनी चीज़ें हम कोई कंप्यूटर नहीं है कि अपने दिमाग में हर चीज़ को याद करके सेट कर लें। हाँ, लेकिन ये है कि अगर हम बार बार उसे पढ़ते हैं तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं, और जब हम एग्ज़ामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, हमने पढ़ा है और वो हम अच्छे से कर पाते हैं। इसलिए हमें सबसे ज़रूरी है कि सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना, सिलेबस को देख के उसी के अकॉर्डिंग पढ़ते चलना है, और जो भी टॉपिक्स हैं उन्हें बार बार रिवीज़न करना है उसका। अगर रिवाइज़ नहीं करेंगे बार बार तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये जो हमारा एग्ज़ाम है ना, इसमें इतना लेंदी सिलेबस होता है कि इसे हम रट के तो दे नहीं सकते। तो सबसे ज़रूरी जो है वो है रिवीज़न। जितनी बार ज़्यादा से ज़्यादा हर सब्जेक्ट को हम रिवाइज़ करेंगे, उतना ही फ़ायदे में रहेंगे। और हमें स्मार्ट स्ट्रेटजी लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि हर बुक को उठा लिया और शुरू से अंत तक पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है। जो भी हमारे सिलेबस में है उसको हम देखें, उसके सारी की पॉइंट के अकॉर्डिंग ही हमें तैयार करना है टॉपिक्स को। ऐसा नहीं है कि हम सारा ही पढ़ने में लग जाएं, तो फिर बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर हमें वाकई में एग्ज़ाम निकालना है तो उसके लिए हमें जो इम्पोर्टेंट है उसे ही पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है उसे ही पढ़ना है, और उसी को बार बार अच्छे से पढ़ना है, ताकि जो भी हम पढ़ें, जो भी टॉपिक पढ़ना है उसे अच्छे से क्लियर करते चलना है। और उस टॉपिक का अगर हम साथ साथ में पीवाईक्यू भी सॉल्व करते चलें तो उसका रिवीजन और अच्छे से हो जाता है। और जो भी टॉपिक आपको ऐसे लग रहे हैं कि वो हमें समझ में नहीं आ रहे हैं, उनके आप वीडियोस देख लीजिए। और जब हम किसी भी सब्जेक्ट को एक बार बुक से पढ़ते हैं, उसके बाद उसकी नोट्स बना लें, एक बार उसकी वीडियो देख लें, तो फिर वो अच्छे से समझ में आ जाता है। और उसे एक दो बार पढ़ने के बाद ऐसा नहीं लगता कि हाँ, हमने अभी पढ़ा नहीं है या हमारा तैयार नहीं है। जो इम्पोर्टेंट डेट वगैरह हैं, जैसे ज्योग्राफी है तो उसमें जो पर्वत हैं, नदियाँ हैं, इन्हें तो हमें याद करना ही है। लेकिन हाँ, जैसे हिस्ट्री में जो डेट्स हैं, ईयर हैं, उन्हें हमें अच्छे से याद करने होंगे। कुछ नाम हैं जो उन्हें हमें याद करने होंगे। जो भी घटनाएं कब घटी, कैसे घटी, तो उसके बारे में सारा कुछ तो हम पढ़ के समझ जाते हैं। लेकिन जो किस सन में हुई हैं, किस व्यक्ति के द्वारा की गई हैं, तो वो चीज़ें हमें अपने अच्छे से याद करके अपने को तैयार करना होगा कि हाँ, हमने अच्छे से याद कर लिया है। जो भी टॉपिक हो, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, चाहे वो हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो, तो हर सब्जेक्ट में ही ऐसे ही है। जो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें हमें याद करना ज़रूरी है, उसे हम बार बार याद भी करेंगे, लिख के याद करेंगे, जैसे भी आप अच्छे से याद कर पाएँ, तो उन्हें तो याद करना ही है। बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं उन्हें हम पढ़ के भी अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हैं। बार बार बस यही है कि जो भी हम पढ़ें अच्छे से पढ़ें। ऐसा नहीं कि बस ऑर्डिनरी पढ़े ही जा रहे हैं, पढ़े ही जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और मैं तो ऐसे ही पढ़ती हूँ।
आप भी अगर अच्छा लगे तो इस तरीक़े को अपना सकते हैं और इस तरह से पढ़ने पे काफ़ी आपको बेनिफिट मिलेगा। और इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू।